Hey everyone, welcome back to Cancer Survivor Silja. I hope you all are doing well. पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कोलोन कैंसर होता क्या है और उनके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन जैसे आप सबको पता ही है कि कोलोन कैंसर सेकेंड स्टेप तक बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं देता या फिर होता है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोलोन कैंसर का पता कैसे लग सकता है, यानी हम बात करने वाले हैं कोलोन कैंसर के रीजंस के बारे में या फिर बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी किन लोगों को कोलोन कैंसर के होने के चांसेस जो है वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है कोलोन कैंसर होने का या फिर जो रिस्क फैक्टर हम बोल सकते हैं वो है एज, यानी किसी की एज अगर 50 या फिर 50 से ज़्यादा है तो उनको कोलोन कैंसर होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। लेकिन यहाँ पर कोलोन कैंसर अभी यंगस्टर्स को भी बहुत ही हो रहा है, लेकिन उनका जो रीज़न है डॉक्टर्स बता रहे हैं वो उनकी डाइट और उनका लाइफस्टाइल है। तो जैसे मैंने बताया कि 50 या फिर 50 से ज़्यादा की एज है तो फिर उनको रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए या फिर कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए, तो उनको पता लग सकता है कि उनका जो कोलोन है वो पूरी तरह से ठीक है या फिर उसमें कोई रिस्क वगैरह है। जो हमारा सेकेंड रीज़न है वो है कोलोन कैंसर हिस्ट्री या फिर कोलोन पॉलिप्स, यानी जिनको पहले कोलोन कैंसर हो चुका है उनको या फिर जिनके कोलोन में पॉलिप्स था या फिर अभी भी पॉलिप्स है तो उनको जो कोलोन कैंसर होने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि कोलोन में छोटा सा जो पॉलिप्स होता है वो सबसे पहले नॉन कैंसरियस होता है, लेकिन अगर वो कैंसरियस हो जाता है तो फिर कोलोन कैंसर हमें डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर किसी को कोलोन में पॉलिप्स है तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, यानी जिन लोगों को स्टूल पास करते वक्त परेशानी होती है, पेन होता है या फिर जिनको बड़ी आंत में हमेशा ही सूजन रहती है या फिर उनमें कोई भी ऐसी परेशानी रहती है जिन्हें कहा जाता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, जिसे हम दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें कह सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन डिसीज़। तो इन लोगों को कैंसर के जो होने के चांसेस है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल बढ़ जाते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल में ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर, यानी कि ये मेरे ऊपर भी लागू होता है क्योंकि जब मुझे कोलोन कैंसर हुआ था उससे पहले मेरे जो घर में मेरे मामा को कोलोन कैंसर था। तो इसी तरह के जो ब्लड रिलेशन वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें अगर फैमिली में पहले से किसी को कोलोन कैंसर है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को कोलोन कैंसर होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को कोलोन कैंसर में तो फिर उनको उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे अपने जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो निकलवाने चाहिए या फिर कोलोनोस्कोपी जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे जो कुछ टाइम पीरियड डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं उन टाइम पीरियड पे रेगुलर बेसिस पे उनको अपनी कोलोनोस्कोपी या फिर जो भी रिपोर्ट्स वो लिख कर देते हैं वो उनको करवाने चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, यानी कि जो लोग अपनी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उनको जो कोलोन कैंसर होने के चांसेस है वो उनका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो लोग डेली लाइफ में जिनका जो काम है वो कंप्यूटर वर्क है या फिर बैठे बैठे करना है उनको जो कोलोन कैंसर होने के चांसेस से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और डेली रूटीन में जिनका काम यहाँ से वहाँ या फिर उनका जो पूरा दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव जाता है, उनको कोलोन कैंसर होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ तो हर जगह ही होता है या फिर कह सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है उनको कोई भी बीमारी जल्दी से मतलब उनके ऊपर डेरा डाल सकती है या फिर घर बना सकती है। तो यहाँ पर कोलोन कैंसर में भी यही है कि अगर किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो उनको अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनके ऊपर कोलोन कैंसर होने के जो चांसेस है वो भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, उनके उस पर रिस्क जो है वो ज़्यादा है।
जो हमारा 7th पॉइंट है वो है ओबेसिटी, यानी जो लोग मोटे होते हैं उनको कोलोन कैंसर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगेन जैसे मैंने डायबिटीज़ के बारे में बात किया था, वैसे ही कहा जाता है कि मोटापा जो होता है वो हर बीमारी का जो है सेंटर होता है, यानी जो मोटा है उनको कोई भी बीमारी हो सकती है, यानी जैसे आप कह सकते हो हार्ट की या फिर किडनी की या फिर डायबिटीज़ की या फिर कैंसर की। तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर इन अ कैंसर। यहाँ पर सारे जो है वो मेन रीज़न्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और जो रेगुलर बेसिस पर कहा जाता है कि कैंसर होने के कारण स्मोकिंग और अल्कोहल होते हैं, वो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग जो होता है उससे तो कैंसर होता ही है और वो सब लोगों को पता ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है, जो यहाँ पर मैंने आपके साथ आगे के जो 7 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसमें जो होता है वो रेगुलर बेसिस पर सबको पता नहीं होते हैं। तो यहाँ पर किन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है वो उनको पता चलेगा। यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही रहता है कि जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले, और जो लोग रेगुलरली बेसिस पे नॉर्मली जी रहे हैं, अगर वो लोग कहीं पर भी गलती कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी गलती सुधारे, जैसे कि स्मोकिंग होता है या फिर अल्कोहल लेना होता है या फिर किसी को ओबेसिटी है या फिर किसी को शुगर है, तो वो प्रिकॉशंस के तौर पे मेरे वीडियोस देखकर फिर वो एक मोटिवेशन ले सकता है कि कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ये मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।